यह जैक के लिए अब तक का सबसे निकटतम अंडरवर्ल्ड गुफा से बचाव था। इस समय वह पहले से कहीं अधिक बेचैन था, क्योंकि भूमिगत नदी का पानी पहले ही उसके आधे चेहरे को ढक चुका था और अगर समय पर बाहर नहीं निकला तो डूबने का खतरा था। अगर सौभाग्य से पानी का स्तर नहीं बढ़ा तो ऑक्सीजन की कमी उसे घुटन में डाल देगी। आगे देखने पर गहरी गुफा का अंत दिखाई नहीं दे रहा था और पानी का स्तर लगभग शीर्ष के करीब था। और भी निराशाजनक बात यह थी कि तंग जगह में ऑक्सीजन की तेजी से खपत ने जैक को छाती में जकड़न महसूस कराई। उसने जल्दी से 2 गहरी सांसें ली, दिल की धड़कन को स्थिर किया, क्योंकि वह समझता था कि अत्यधिक घबराहट ऑक्सीजन की खपत को तेज कर देगी। वह लगभग आधा कदम मौत के दरवाजे पर रख चुका था। कुछ घंटे पहले अचानक जलस्तर बढ़ने से कुछ लोग चौंक गए थे। सौभाग्य से जैक के पास छोटे सिलेंडर में स्कूबा ऑक्सीजन टैंक था, जिससे वह मुश्किल से 10 मिनट तक तैरकर यहाँ तक पहुंच सका। हालांकि इस समय बोतल में ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुकी है। बाकी का रास्ता इसी तरह पानी की सतह के पास रहकर मुश्किल से तय करना होगा। आगे कई गुफाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। जैक ने अपना सिर चट्टान से सटाकर रखा और गहरी सांसें ली ताकि शांत रहकर सही निर्णय ले सके, क्योंकि अगर रास्ता गलत चुन लिया तो मानसिक और शारीरिक दोनों पर असर पड़ेगा। शुक्र है कि जैक ने पानी की लहरों की दिशा के अनुसार सही मोड़ लेकर एक बड़ी जगह पर पहुंच गया। थोड़े आराम के बाद जैक और अन्य लोग रास्ता और चौड़ा करते गए, जिसका मतलब था कि जीवन की उम्मीद एक कदम और करीब आ गई। कुछ लोग क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़े, क्योंकि पानी का स्तर बहुत गहरा नहीं था। वे आधा तैरते और आधा चलते हुए आगे बढ़ सकते थे, लेकिन शरीर को सिकोड़कर चलना भी आसान नहीं था। हालांकि एक संकीर्ण दरार ने सभी की परेशानी को कुछ हद तक कम कर दिया। इस हिस्से में झुकते हुए ऐसा लगता है कि अंधकार की विनाशकारी भावना अचानक से सामने आ गई है। आगे के साथी की हल्की रोशनी का पीछा करते हुए दबाव इतना अधिक नहीं होता और आगे जैक को लगता है कि वह गुफा के मुहाने के और करीब आ रहा है। देखते ही देखते साथी सभी किनारे पर पहुंच गए। जैक उनके पीछे पीछे गया। अंततः कुछ लोग एक परित्यक्त कुएं से बाहर निकले और इस समय बाहर अब भी धूप खिली हुई थी। सच में ऐसा लगा जैसे अंधकार से निकलकर नए जीवन की स्वतंत्रता प्राप्त हुई हो।